मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी आजाद भारत में लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले दूसरे सबसे बड़े नेता बन गए हैं। उन्होंने ऐसा करके देश के पहले प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी के सिपहसालार पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। हालांकि पंडित नेहरू तीनों बार लगातार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे, जबकि मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एनडीए के कंधों पर सवार होकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार भी संभालना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण गजब तरीके से बदले हैं। इसीलिए अभी भी लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा तेज है। चर्चा तेज है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से कौन कौन आउट हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार से 37 मंत्रियों को हटा दिया गया है और इनमें 7 कैबिनेट रैंक वाले मंत्री शामिल हैं, जिनके नाम स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और नारायण राणे ये ऐसे लोग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की किचन कैबिनेट का नेता माना जाता था। अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी के युवा को तीसरी बार मोदी कैबिनेट में कोई जगह न मिलना मानो एक रहस्य बनता चला जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने युवा नेता अनुराग ठाकुर के लिए कैबिनेट मंत्री के पद से भी बेहतर कुछ सोच रखा है। जो भी हो, लेकिन इस बार अनुराग ठाकुर ने सबको सस्पेंस में डाल रखा है। गौरतलब है कि अनुराग ठाकुर मोदी 2.0 की सरकार में पहले केंद्र में वित्त राज्य मंत्री रहे और बाद में केंद्रीय खेल युवा मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद जब बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा तो उसके बाद अनुराग ठाकुर को बीजेपी में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मोदी 3.0 की सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की जगह दी गई है और कुछ वक्त के बाद उनका बीजेपी में विस्तृत कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। बात अगर बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री स्मृति ईरानी की जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सहयोगी किशोरी लाल शर्मा से 1,69,000 से अधिक मतों के अंतर से वो चुनाव हार गई हैं। इसीलिए उन्हें मोदी 3.0 की सरकार में कोई भी जगह नहीं दी गई है, जबकि इससे पहले स्मृति ईरानी मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में कैबिनेट मंत्री रही है। संगठन पद पर जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहनों से भविष्य पूछता हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, आर.के. सिंह और महेंद्र नाथ पांडे ने भी दूसरी मोदी सरकार में कैबिनेट पद संभाला था, लेकिन उन्हें भी 9 जून को शपथ लेने वाले मंत्रिपरिषद में बरकरार नहीं रखा गया, जबकि तीनों स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को बरकरार रखा गया है। इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 42 राज्य मंत्रियों में से 30 राज्य मंत्रियों को हटा दिया गया है। जिन लोगों को दोबारा नहीं रखा गया उनमें वी.के. सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी चौबे, दानवे राव साहेब दादाराव, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, सुभाष सरकार, निशित प्रमाणिक, राजकुमार रंजन सिंह और प्रतिमा भौमिक शामिल हैं। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, मुंजापारा महेंद्र भाई, अजय कुमार मिश्रा, कैलाश चौधरी, कपिल मोरेश्वर पाटिल, भारती प्रवीण पवार, कौशल किशोर, भगवंत खुबा और वी मुरलीधरन को भी मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया है। भानु प्रताप सिंह वर्मा, जॉन बारला, विश्वेश्वर टुडू, भगवत किशन राव कराट, देवू सिंह चौहान, अजय भट्ट,
ए नारायण स्वामी, सोम प्रकाश, रामेश्वर तेली और दर्शन विक्रम जरदोश भी नए मंत्री परिषद में जगह नहीं बना पाए हैं। हटाए गए मंत्रियों में से 18 चुनाव हार गए थे। एल मुरुगन पिछली सरकार के एकमात्र राज्य मंत्री हैं जो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें बरकरार रखा गया है। वो पहले से ही राज्यसभा के सदस्य हैं। जैसा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के आने के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कहा था कि हार जीत तो राजनीति का हिस्सा है। जिनको इस बार मौका नहीं मिल पाया है, उनको और मेहनत करने की जरूरत है। शायद पीएम नरेंद्र मोदी की ये बातें बीजेपी के हारे हुए सदस्यों की समझ में खूब आ रही होंगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों ने लगभग अपना कार्यभार संभाल लिया है। भारतवासियों ने मोदी 3.0 की सरकार में जीना शुरू कर दिया है। अब कार्यवाहियां दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की देखना बाकी है, क्योंकि इस बार विपक्ष एक मजबूत स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।